नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक। मैं हूं अशोक ठाकुर और हमारे साथ है रीना त्यागी। विगत 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदेश के सभी पत्रकार संगठनों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार से अपनी विभिन्न मांगों व प्रदेश में पत्रकारों के साथ लाल फीताशाहों व अफसरशाहों द्वारा माफियाओं को संरक्षण देते हुए पत्रकारों को प्रताड़ित करने व उनके कर्म पथ पर बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह कार्यक्रम पत्रकार संगठन सामूहिक मंच संयुक्त पत्रकारिता संकल्प का नाम दिया है। मंच को संचालन करते हुए प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने कहा कि पत्रकार प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम के प्रथम चरण पर प्रदेश के आए सभी पत्रकार संगठनों के पत्रकारों ने लाल फीताशाहों, अफसरशाहों, राज्य शासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों का चित्रण किया और वहीं दूसरे चरण में समस्त पत्रकार संगठनों के पत्रकार मिलकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास पर अपनी मांग पत्र का विज्ञप्ति देने पहुँचे। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग के दौरे में होने के कारण वहां अनुपस्थित रहे और वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा कर उनकी मांग पत्र को लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री महोदय तक उनकी बात पहुंचा देंगे। पत्रकार संगठन सामूहिक मंच संकल्प पत्रकारिता का यह नाम देने वाले कार्यक्रम के प्रभारी सुधीर तंबोली थे। इन्होंने कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए कहा, जिसका आयोजन आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर में किया जा रहा है और इस महाकुंभ को आयोजन करने के लिए एक ऐसे चाणक्य की जरूरत थी जो सभी गुटों के पत्रकारों को एक मंच पर स्थापित करना ये आसान बात नहीं थी और आज कम से कम 4 दर्जन से अधिक पत्रकार साथियों के मंच यहाँ पर एक इकट्ठी हुए जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अविस्मरणीय है। तो इसके जो चाणक्य, महाचाणक्य कहूँ, सुधीर तंबोली आजाद और उल्टी खोपड़ी जो है, इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इनकी बयानी। तो आइए हम सुधीर तंबोली आजाद से रूबरू करवाते हैं। सुधीर जी, आपका छत्तीसगढ़ आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और जनरल नवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया, ये सब जो विचार है महाकुंभ का, जो है महाकुंभ कहूँ मैं इसे, इसका आयोजन करने का कैसे आया? जी, पिछली सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम से मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून अंतिम सरकार के जाते बिजाते में उन्होंने दिया था। इसका जब समिति का भी गठन हुआ, वो भी एक टाइम याद से देर से हुआ और उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद लगातार पत्रकारों के खिलाफ प्रकरण जो है कई को देखने को मिल रहे थे। तो इसके बाद हमें विचार आया कि जो भी प्रकरण होता है वो किस तरह जो है उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी संगठन हैं वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते हैं। मतलब समन्वय की जो कमी होती है उसके निदान के लिए क्या किया जाए। अच्छा सुधीर जी, या इस महाकुंभ के बाद क्या पत्रकार बंधु जो है एका होंगे?
जी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो लड़ाई मिलकर लड़ी जाती है उसमें विजय जरूर हासिल होता है। आप एक अकेले जो है भले कुछ नहीं कर सकते, पर मिलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी ध्येय के साथ हमने मिलकर ये प्रयास किया है कि सब मिलकर पत्रकार के हितों में, पत्रकारिता के लिए संकल्पित होकर हम इस लक्ष्य को पा सके, जिसमें निर्भीक पत्रकारिता का माहौल जो है पत्रकारों को मिल सके। सभी एक हो करके यानी मिल करके मुट्ठी बंधेंगे, मुट्ठी बंध करके ही हम इस जंग को, जो पत्रकारिता के विरुद्ध शासन की नीतियां, प्रशासन की नीतियां, जो हमारे खिलाफ, जिनको हम दुर्नीति की संज्ञा देते हैं, वो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए, और अपनी हमने मांग पत्र नहीं रखी है। सुधीर जी का कहना है कि लड़ाई एका होकर लड़ी जा सकती है, टुकड़ों में बंटकर नहीं। इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ आज तक से चर्चा करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पत्रकारों ने अपनी बात साझा की। हमारे बीच में अपराध के विश्लेषक दिनेश सोनी जी हैं, और आज पत्रकारों के महाकुंभ पत्रकारिता संकल्प महायात्रा के एक यात्री हैं, और इनकी कलम की लेखनी, जिनका अपना अखबार है क्राइम टाइम, इनका अपना चैनल है क्राइम टाइम, और ये क्राइम को पत्रकारिता पे कुठाराघात और पत्रकारों पर होने वाले अपराध पर इनकी क्या मंशा है, आइए जाने। दिनेश जी, आपका हमारे छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है। और पत्रकारों के ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं अनावश्यक, इस पर आपका क्या कथन है? पत्रकारिता आज की डेट में जो है बड़ा कठिन विषय हो गया है, और पत्रकारिता एक रुतबा भी है। रुतबा होने इस कारण से कि लोग जो उसमें देखते हैं कि एक मान सम्मान सारा कुछ मिलता है, तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको पत्रकारिता में नहीं आनी चाहिए, पत्रकारिता का प नहीं आता, वो पत्रकारिता को आगे से पूरी तरह से बदनाम करते हैं। एक बहुत बढ़िया सेवा का ये कार्य जो है, और जनहित के लिए कार्य किया जाना चाहिए। मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ कि आज की पत्रकारिता बड़ी लीज हो गई, जैसे अब लगने लगा है कि पत्रकारिता एक कठिन नहीं और दलदल हो चुका है। दिनेश सोनी जी, जो कि क्राइम के विश्लेषक हैं, इनका कहना है कि पत्रकारिता का स्तर गलत लोगों के आने से अब दल नहीं दलदल में बढ़ता जा रहा है। रीमा जी के साथ अशोक ठाकुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ आज। सेवक दास दीवान, मैं बसना महासमुंद जिला में। कौन से अखबार से हैं सर? मैं रिपोर्टर क्रांति का संपादक हूँ, और मेरा अखबार जो है 10वां साल रनिंग। सर, ये क्या हुआ था आपके साथ? 4 पत्रकारों के अधिकारी जो है वो नया रायपुर जो है वहाँ पर नया रायपुर में मामला ये था कि हम मंत्रालय जा रहे थे, तो हमें क्या है विज्ञापन के लिए बात हुई थी। अखबार में चलाता हूँ तो विज्ञापन की जरूरत पड़ती है, तो विज्ञापन के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने विज्ञापन को दिया नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ में सुनियोजित तरीके से हमें पुलिस वालों को बुला करके फर्जी प्रकरण हमारे खिलाफ में 384 उन्होंने दर्ज कराया, जबकि खुद व्यक्ति वो इतना भ्रष्ट है कि उसके खिलाफ में 5 420, 470, 468, 471, 120 का मामला बना हुआ है। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में पत्रकारिता करना कितना दूभर है। अब ये सोचिए, अगर महासमुंद जैसे, तो जिसको क्या कहा जाए कि तराई क्षेत्र नहीं है, उसके बाद भी तराई क्षेत्रों के पत्रकारिता करने वालों का क्या हाल होगा। तो हम तराई क्षेत्र यानी कि बस्तर के पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। पर हम आज पत्रकारों के महाकुंभ में एक ऐसे पत्रकार से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि शासन तंत्र ने इनके ऊपर फर्जी 11 मुकदमे लगा दिए, और 11 महीने 12 महीने तक वो जेल की सीखों के अंदर रहे, और वहीं से
पत्रकारिता को एक नया आयाम गढ़ा, एक नई दिशा दी। आइए, सरगुजा के शेर कहे जाने वाले, पत्रकारिता के शेर, जंगल के शेर नहीं, जितेंद्र जायसवाल से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। तो जितेंद्र जायसवाल की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। जितेंद्र जी, आपने जो ये 11 फर्जी केस और साथ में जिला बदर की कार्रवाई आप पे हुई है, तो इसकी पूरी तफसीलियत से हमें बताओ। देखिए, पहला बात ये है कि पत्रकार के ऊपर जब वह सही खबरों को सही तरीके से जब पेश करता है तो सरकार घबरा जाती है और डर के मारे जो उलूल जुलूल जो है हरकतें करती है, और उसी का साक्षात नमूना जो है हमें देखना पड़ा है। और सिर्फ वही पीड़ित नहीं हुआ, पीड़ित की तादाद जो है देखिए इतनी ज़्यादा है कि उनका नाम भी हम नहीं ले पाएंगे एक साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जब सच्चाई पत्रकार दिखाता है, बताता है, तो डरी हुई निकम्मी सरकार जो है उक्त पत्रकार के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध करके उसे डराना चाहती है, और वो तभी नहीं डरता है, उसके बाद जो है सरकार खुद डर के बैकफुट में आ जाती है। यह बात जो है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को जाननी पड़ेगी कि हम सब एक थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए संयुक्त पत्रकार महासभा का आयोजन करना पड़ा। आज मुझे हर्ष के साथ यह बताना पड़ रहा है कि लगभग छत्तीसगढ़ के जितने भी संगठन हैं वह सभी एकजुट होकर एकजुटता का परिचय देते हुए आज सभी पत्रकार जो है उत्साह से देख रहे हैं। वहाँ बैठने की व्यवस्था जो है उससे ज़्यादा पत्रकार आज उपस्थित हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संदेश गया है, और सरकार को भी अब जो है हमारे जो विरुद्ध में जो कार्य करते थे उस पर सचेत करने की आवश्यकता है। आपने सुना जितेंद्र जी जायसवाल को। आप भारत सम्मान नामक एक अखबार चलाते हैं, साथ में इनका अपना वेब न्यूज है भारत सम्मान के नाम से, और इन्होंने भारत के सम्मान को रखते हुए, पत्रकारिता के सम्मान को रखते हुए 11 महीने 12 महीने तक के जेल काटे, और उसके बाद शासन प्रशासन का जी नहीं बना तो इनको जिला बदर की कार्रवाई किए, और फलस्वरूप आज जितेंद्र जायसवाल जी रायपुर में अपनी पत्रकारिता का जौहर दिखा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जितेंद्र जायसवाल जी जैसे और भी कई क्रांतिकारी पत्रकार जितेंद्र जायसवाल अपने दम से पैदा करेंगे। अंचल में विगत 20 वर्षों से भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्य सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध के तहत जो एक आवाज उठाने वाली सशक्त आवाज का नाम है घटती घटना, और घटती घटना अपने नाम के अनुरूप एक ऐसा आयाम को अंजाम दिया है जिसका खामियाजा भी घटती घटना को भुगतना पड़ा। मात्र सच की खबर लिखने का खामियाजा, लोगों को जगाने का खामियाजा, लोगों के आवाज उठाने का खामियाजा, और घटती घटना के सशक्त हस्ताक्षर कहे जाने वाले अविनाश सिंह जी, जो कि प्रधान संपादक हैं, और यही कुंठित राजनीति ने घटती घटना के दफ्तर को एक दिन की मोहलत नहीं दी, 24 घंटे की मोहलत नहीं दी, सिर्फ 8 घंटे में रातों रात निर्णय लेती है, और सुबह 5 बजे जबकि चिड़िया भी नहीं उड़ती उस वक्त उन्होंने तोड़ फोड़ के कोहराम मचा करके अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है। तो आइए, आज हमारे बीच इस संकल्प यात्रा में के महाकुंभ में आदरणीय अविनाश जी उपस्थित हैं, और आइए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, घटती घटना की कहानी अविनाश सर की जुबानी। अविनाश जी, आपका छत्तीसगढ़ आज तक में स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो तोड़फोड़ की कुत्सित कार्रवाई हुई है, मैं कुत्सित ही कहूँगा इसे, और कुत्सित राजनीति के सूखदारों ने, पदधारों ने, सत्ताधारियों ने मद में नशे होकर के, सत्ता के मद में नशे होकर के ये काम को अंजाम दिया है,
और ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार बात क्या थी? क्या है, सच लिखना छत्तीसगढ़ में गुनाह हो गया और विगत 20 वर्षों से घटती घटना के द्वारा हमेशा सच का ही साथ दिया जाता है और ये सच तत्कालीन शासन को कबूल नहीं हुआ और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 2 कर्मचारियों के विरुद्ध में फर्जी प्रमाण पत्र से संबंधित समाचार के संबंध में लगभग 6 महीने से समाचार का प्रकाशन हो रहा था। उस प्रकाशन को रोकने के लिए, उस समाचार को रोकने के लिए कई बार शासन के मातहत कर्मचारियों, ओएसडी लोगों के द्वारा पहल की गई, लेकिन अखबार का केवल एक ही मुद्दा था, फर्जी प्रमाण पत्र पे जांच क्यों नहीं। फर्जी प्रमाण पत्र पे जांच होना था और वही मांग अंततः की जाती रही, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक से पहले अखबार का शासकीय विज्ञापन बंद कर दिया गया। शासकीय विज्ञापन बंद करने के बाद अखबार सोचा कि भाई अब राज्य शासन से कैसे अब उनसे सवाल करें, तो यही निर्णय लिया गया हमारे अखबार के द्वारा कि कलम बंद कर दिया जाए और 1 जुलाई से कलम बंद कर दी है अखबार की। कलम बंद की, उसमें लगातार मांग की जाती रही कि भाई हमारा क्या दोष है, विज्ञापन क्यों बंद किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया और 1, 3, 5, 10 ऐसा कई बैठक करके ये जो हमारे अखबार का जहाँ पर प्रतिष्ठान है, अखबार का कार्यालय है, उसकी भूमि को तोड़ने की नीयत से कई प्रकार के षड्यंत्र के तहत दस्तावेज तैयार किया गया और अंततः 28 जुलाई को पूरे कार्यालय परिसर को ध्वस्त कर दिया। आपने यह सुना, आपको यह बता दूं कि यह शासन ने, राज्य शासन ने, उनको जरा सा भी रहम नहीं आई कि जिस वक्त उस भवन को तोड़ा जा रहा था उस समय अविनाश सिंह जी के पिताजी का देहावसान हुआ था और कोई भी पुत्र हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार बाहर नहीं निकलता 13वीं के होते तक, और इसी का फायदा उठाते हुए शासन ने ऐसा जघन्य घटना को अंजाम दिया है जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, अखबार के इतिहास में, पत्रकारिता के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। और आज भी अविनाश जी संघर्षरत है और सरकार को सवालों के घेरे में आज भी घटती घटना लाई है और लाती रहेगी। और ऐसे दृढ़ संकल्प योद्धा को छत्तीसगढ़ आज तक कोटिस धन्यवाद देती है।